वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स एनएफसी का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था स्टाइपेंडेड यानी कैट 1 कैट 2 और वर्क असिस्टेंट पोस्ट के लिए, तो इसका एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो गया है। तो आप लोग का हाथ में ज़्यादा दिन टाइम नहीं है, तो मैं आप सभी के लिए 10 डे स्पेशल क्रैश कोर्स चालू किया था। तो ऑलरेडी मैं साइंस का 3 सेट कंप्लीट करा दिया हूँ और मैथ का और जीके का 2 सेट कंप्लीट किया हूँ। आज तीसरा सेट मैं कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। आज का क्लास में टोटल 30 क्वेश्चन रहेगा और मैथ का क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट आज मेरे चैनल में नया है वो सभी स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना और आप लोग वीडियो को पूरा देखना। आप लोग को वीडियो का एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, इफ़ P इज इक्वल टू 999 देन रूट ओवर क्यूब P ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हैं P ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। तो टोटल ये जो इक्वेशन दिया है इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो इसमें P का वैल्यू अगर आप लोग पुट करेंगे उसका बाद टोटल जो इक्वेशन दिया है इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो आप लोग अगर नॉर्मली 999 अगर P का वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें बहुत बड़ा इक्वेशन आ जाएगा। तो इसको कैसे सोल्यूशन करना पड़ेगा। ज़्यादातर स्टूडेंट बोल रहा था कि सर बहुत इजी पेपर आ रहा है, सर थोड़ा सा मॉडरेट कीजिए। तो इस क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, जो भी स्टूडेंट को आता है आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई करना और मैं अपना जो सॉल्यूशन है मैं देना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी रहता है मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दिया हूँ, जब भी इस टाइप का रहता है रूट मतलब क्यूब ब्रैकेट में से जो एक्स है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको x⁴ ये बोल सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। ऐसा अगर रहता है मतलब क्या, इसमें 2 अगर नहीं रहेगा फिर भी हम लोग जानते हैं रूट एक्स मतलब क्या होता है x⁴. ठीक है, तो इसका वैल्यू होता है अगर ऐसा रहता है रूट इधर जो रूट में अगर 4 रहता तब क्या हो जाता है x⁴ हो जाता। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये चीज़ जस्ट आप लोग याद रखना, लास्ट में ये आप लोग का काम में आएगा। सबसे पहले जो रूट ओवर का अंदर है वो अंदर वाला काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग जानते हैं ब्रैकेट का काम होता है। ठीक है, ये पोर्शन आप लोग को करना पड़ेगा। तो आप लोग ऐसे लिख देना क्यूब है, इसका बाद सोचो पूरा ब्रैकेट है। तो सबसे पहले आपको P का साथ ये जो ब्रैकेट में दिया है इसको मल्टीपल करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा P³ आ जाएगा। इसका बाद क्या आ जाएगा 3P² आ जाएगा। ओके, इसका बाद क्या आ जाएगा 3P आ जाएगा। इसका बाद आप देख सकते हैं ऐड करने के बाद 1 तो ऐसे भी प्लस में है तो हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं ना, समझ में आ गया है। जस्ट मल्टीपल कर दे और कुछ नहीं। इसका बाद आप देख सकते हैं ये जो रूट ओवर का अंदर है तो मैं आप लोगों को कैसे समझाता ऐसे आप लोगों को मैं समझाया था। ओके, तो एक्स मतलब क्या, टोटल चीज़ सोचो इधर से इधर तक। ठीक है, तो इसको जब हम लोग रूट को मतलब हटाएंगे तब क्या करेंगे, ऐसे करना पड़ेगा P³ प्लस 3P² प्लस 3P प्लस 1। ओके, तो ऐसे करेंगे और इधर क्या देना पड़ेगा आप देख सकते हैं 1/3 देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गया। मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दिया हूँ। तो ब्रैकेट के अंदर एक फॉर्मूला आ रहा है, आप लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, a+b³ का क्या फॉर्मूला होता है a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। तो इधर a और b क्या है, a इज इक्वल टू P हो जाएगा और B इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो इस इक्वेशन में अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो इक्वेशन है तो इस फॉर्मेट में है a³ प्लस आप देख सकते हैं 3a² मतलब P² इंटू B मतलब क्या 1 हो जाएगा। इसके बाद 3 इंटू P आप देख सकते हैं, इसका बाद 1² हो जाएगा तो 3P हो जाएगा। इसका बाद प्लस B³ मतलब 1³ मतलब 1 हो जाएगा। तो इधर आप लोग का एक्चुअली क्या आ जाएगा, रुकिए थोड़ा सा, तो इधर आप लोग का एक्चुअली आ जाएगा ब्रैकेट में आ जाएगा P प्लस 1/3 आ जाएगा। ओके, इसके बाद तो ब्रैकेट के बाहर तो और भी एक आप देख सकते हो 1/3 है ना, तो इसको सेकेंड ब्रैकेट में देना पड़ेगा और इसका बाद 1/3 करना पड़ेगा। ओके, तो आप देख सकते हैं इसका बाद आप लोग का क्या होगा P प्लस 1/3 और ये जो रहता है पावर जो रहता है तो जब ये ब्रैकेट में चेंज होता है तब क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो ये तो कट जाएगा 1 हो जाएगा। तो P प्लस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, P का वैल्यू था 999 प्लस 1 हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। समझ में आ गया। इतना अच्छा सब लोग को कोई क्लियर नहीं करेगा, टाइम लग सकता है लेकिन एक एक चीज़ को आप लोग को समझ में आना चाहिए। ओके,
इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का, इफ़ ए इज टू बी इजिकल टू सी इज टू डी देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो जो भी स्टूडेंट को बेसिक लेवल का मैथ आता है वो सभी स्टूडेंट इस टाइप का मैथ आप लोग प्रैक्टिस करना। आप सभी के लिए मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन मैंने लेके आया हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ए इज टू बी मतलब क्या होता है, ए बटा बी आप लोगों को लिखना पड़ेगा। इसके बाद इक्वल टू है सी इज टू डी मतलब क्या होता है, इजिकल टू सी बटा डी आप लोग को लिखना पड़ेगा। इजिकल टू आपको क्या लेना पड़ेगा, के कांस्टेंट लेना पड़ेगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो आप लोग को इसका बाद क्या करना पड़ेगा, ए इजिकल टू हो जाएगा ए बटा बी इजिकल टू के करना पड़ेगा, अलग अलग आप लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। और सी बटा डी इजिकल टू के लिखना पड़ेगा। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी के आ जाएगा, और सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, डी के आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, ए का वैल्यू बी के, सी का वैल्यू डी के। तो ये जो इक्वेशन दिया है इस पर आपको लगा देना है, ठीक है। तो इसका बाद क्या हो जाएगा, तो मैं टोटल चीज़ को इरेज कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब आप लोग जानते ए का वैल्यू बी के, ओके। तो बी के टू द पावर होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका बाद बी स्क्वायर आ जाएगा। इसका बाद आप लोग जानते हैं सी का वैल्यू क्या है, डी के तर होल स्क्वायर प्लस आप देख सकते हैं डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका बाद आप लोग ऊपर में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर के स्क्वायर, ओके, प्लस क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, ओके। इसका बाद नीचे आप लोगों का क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में क्या कॉमन लेना पड़ेगा, ऊपर में लेना पड़ेगा बी स्क्वायर, और नीचे आप देख सकते लेना पड़ेगा के स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, नीचे आप देख सकते के स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और नीचे भी के स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो ये जो के स्क्वायर प्लस 1 है, के स्क्वायर प्लस 1 है, कट जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ गया है। जस्ट ए का और सी का वैल्यू निकाल के आप लोग को ये जो इक्वेशन दिया है इसमें लगा देना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसमें 3 टाइप्स का क्वेश्चन बनता है। तो 3 टाइप्स का क्वेश्चन क्या क्या बनता है वो मैं आप लोग का साथ क्लियर करूंगा। ए नहीं है तो क्या है, बाकी जहाँ पर भी आप लोग का एग्जाम होगा उधर कोई ना कोई एग्जाम में आप लोग का इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो भी स्टूडेंट का इसरो में भी एग्जाम है वो सभी स्टूडेंट के लिए साइंस का क्वेश्चन जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैथ जो भी है इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा √6 प्लस √6 प्लस ऐसे ऐसे जब भी चलते रहेगा, वो कैसे चलता रहेगा, तब आप लोग को देखना पड़ेगा इसका नियरेस्ट फैक्टर क्या होता है। 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 × 1, 1 × 6, 3 × 2 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी इधर प्लस में दिया रहेगा, ओके, जब भी प्लस में दिया रहेगा, अगर आप लोग इस इक्वेशन को करने जाएंगे तो इसको आप लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो एक ट्रिक्स क्या होता है, जब ये प्लस में रहेगा तब आपको सबसे पहले ये जो संख्या है इसको तोड़ना पड़ेगा, और नियरेस्ट जो फैक्टर होता है, नियरेस्ट फैक्टर क्या होता है, इसका होता है 3 × 2 होता है, क्योंकि ये सबसे नियरेस्ट होता है। 6 × 1 तो बहुत मतलब दूर दूर हो रहा है, 3 और 2 नियरेस्ट फैक्टर होता है। तो जब भी इधर प्लस में रहेगा तब जो मतलब बड़ा संख्या होगा उसको लेना पड़ेगा। तो बड़ा संख्या क्या हो जाएगा, ये जो 3 × 2 जो नियरेस्ट फैक्टर है इसमें से 3 बड़ा संख्या है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, ओके। इस टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप लोग का क्वेश्चन रहता, देखिए अगर आप लोग का नॉर्मली ऐसे रहता, ये जो प्लस है, सोचिए ये जो प्लस है अगर माइनस हो जाता, ठीक है, जब भी इधर माइनस हो जाता, 6 का जगह 6 रहेगा जस्ट, प्लस का जगह अगर माइनस होता तो क्या हो जाता, 2 आंसर हो जाएगा। नियरेस्ट फैक्टर आप लोग को लिखना पड़ता। उसके बाद जो बड़ा संख्या होता है वो प्लस के लिए यूज़ होता है, और जो छोटा संख्या होता है माइनस के लिए यूज़ होता है। तो इजीली आप लोग इसका राइट आंसर क्या बोल सकते हैं, 2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया है। अगर ऐसा रहता √12 प्लस माइनस √12 माइनस √12, तो इसका नियरेस्ट फैक्टर क्या होता है, 3 × 4 होता है। तो माइनस जब भी रहेगा मतलब स्मॉल संख्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया है। इसका बाद और एक क्वेश्चन आता है जो इन्फिनिटी करके रहता है। इसमें तो प्लस प्लस ये तो अंदर था, ये तो प्लस प्लस था, ये अगर जस्ट इंटू करके रहता ना, ऐसे अगर इंटू करके रहता तो क्या होता, ये खुद इसका राइट आंसर हो जाता। 6 अगर रहेगा तो 6 हो जाएगा। अगर आप लोग देख सकते हैं ऐसे 5 × 5 √5 × √5 ऐसे करके अगर रहेगा, और लास्ट में अगर इन्फिनिटी का साइन दिया रहेगा, तो इन्फिनिटी का जब भी साइन दिया रहेगा तो जो संख्या रूट के अंदर है वही संख्या राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं,
क्वेश्चन पसंद आया और वीडियो का एक्सप्लेनेशन अगर आप सभी को अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो बोला है गिवन दैट √1225 इज इक्वल टू 35, देन द वैल्यू ऑफ, ये जो इक्वेशन दिया इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करना पड़ेगा आप देख सकते हैं, ये जो √ का अंदर दिया है तो सबसे पहले 1225, तो अगर हम लोगों को ये जो पॉइंट को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, नीचे 100 करना पड़ेगा। ओके, इसका बाद ये जो इक्वेशन दिया है आप देख सकते हैं, इसमें भी 1225 हो जाएगा। इसमें अगर पॉइंट को हटाना पड़ेगा तो 1 का बाद कितना शून्य देना पड़ेगा, 4 शून्य होगा। एक पॉइंट के बाद दो घर था इसीलिए 2 शून्य, इसके बाद पॉइंट के बाद 4 था इसलिए 4 शून्य देना पड़ेगा। इसका बाद आप देख सकते हैं ऐसे ही 1225 लिखना पड़ेगा। तो पॉइंट के बाद कितना संख्या 6, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 शून्य हो जाएगा एक का बाद। ओके, और एक शून्य होगा। तो आप देख सकते हैं ऊपर में तो 1225 आ गया ना, तो √1225 ऐसे भी आ रहा है। तो आप लोग तो उसका तो वैल्यू निकाल पाएंगे, हार देख सकते हैं इसमें भी 1225, इसमें भी 1225, इसमें भी 1225, तो 35 तो आ रहा है। तो नीचे आप लोग जानते हैं 100 का रूट क्या होता है, 10 होता है। इधर तो 10,000 दिया, 10,000 का क्या होता है, 100 होगा। इसका बाद क्या हो जाएगा, ये जो आप देख सकते हैं टोटल 1 का बाद 6 0 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ओके, तो आप लोग को क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं, ऐसे आप लोगों का हो जाएगा, सॉरी 35 निकल के आ जाएगा और इन 100 में से 10 आएगा। इसका बाद क्या हो जाएगा, आप लोग का 35 निकल के आ जाएगा, इसका बाद 100 निकल के आ जाएगा। इसका बाद 35 आप लोग का आएगा और ये जो 6 0 है इधर से 3 0, मतलब जो रहेगा इधर 2 0 है मतलब 1 0 निकालेगा, इधर 4 0 है मतलब 2 0 निकलेगा, इधर 6 0 है मतलब 3 0, उसका आधा निकालता है। ठीक है, इसका बाद क्या आ जाएगा 3.5, इसका बाद 0.35, इसका बाद आप लोग को जो भी आएगा आप लोग ऐड कर देना। ठीक है, समझ में आ गया। जस्ट ब्रैकेट से कैसे निकलना पड़ेगा वो आप लोग को मैं बताऊंगा। इक्वेशन आप लोग कर लेना, जो भी कैलकुलेशन है सॉरी वो आप लोग सॉल्व कर लेना। ओके, इसका बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग को करना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला है इन ए ग्रुप ऑफ काउज एंड हेन्स द नंबर ऑफ लेग्स आर 14 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ द हेड्स। द नंबर ऑफ काउज, गाय और मुर्गी के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या का 2 गुण से 14 अधिक है, तो गाय का संख्या कितना है, तो काऊ कितना है, इसमें आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो काऊ कितना है एक सबको मानना पड़ेगा, और हेन कितना है वाई आप लोग मान लेना। हेन मतलब क्या, मुर्गा है। ठीक है, और काऊ मतलब आप लोग जो गाय बोलते हैं। ठीक है, गाय का संख्या x है और हेन का संख्या y है। तो इसमें क्या बोला है, द नंबर ऑफ लेग्स, तो सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए काऊ का कितना लेग होता है, 4 लेग है तो होता है। ओके, तो अगर एक संख्या रहेगा, टोटल एक संख्या में अगर काऊ रहेगा तो एक गाय के अगर 4 लेग रहेगा, एक काऊ का अगर 4 लेग रहेगा तो एक काऊ का कितना रहेगा, 4x हो जाएगा। ओके, इसका बाद एक हेन का, एक मुर्गी का क्या रहता है, 2 पैर रहता है, तो y मुर्गी का कितना रहता है, 2y हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल बोला है जो टोटल कितना लेग हो रहा है, तो टोटल लेग हो जाएगा 4x प्लस 2y, काऊ प्लस हेन मिला के इतना टोटल लेग पैर हो रहा है। ओके, इसका बाद क्या बोला है, इसका जो संख्या है तो इसमें बोला है जो टोटल इसका हेड संख्या है, तो सबका तो हेड काऊ या हेन सबका तो हेड तो समान होता है ना, जो संख्या रहता है एक एक मुर्गा या एक एक काऊ का तो एक ही की हेड होगा, तो हेड का संख्या कितना हो जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि एक काऊ का संख्या है और एक हेन का संख्या मुर्गा का संख्या है। ओके, इससे क्या बोला, 2 गुण से 14 ज़्यादा है। ठीक है, 14 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा मैं आप लोग को फिर से बताता हूँ, दिया हूँ ये जो लेग का संख्या, टोटल लेग का संख्या 4x प्लस 2y इजिकल टू क्या बोला है, जो सिर का संख्या है, हेड का जो संख्या है उसका 2 गुण से 14 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका इक्वेशन। इसका बाद आपको करना पड़ेगा 4x प्लस 2y इजिकल टू 2x प्लस 2y प्लस 14। ठीक है, तो 2y जब आप लोग काट सकते नहीं तो आप लोग इधर लेके माइनस 2y प्लस 2y ऐसे भी 0 हो जाएगा। इसका बाद आप देख सकते 4x माइनस 2x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 14 आ जाएगा। तो 2x इजिकल टू क्या आ जाएगा, 14, x इजिकल टू क्या आ जाएगा, 14/2 7 आ जाएगा।
तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, काव का संख्या कितना है, नंबर ऑफ काव। तो नंबर ऑफ काव तो मैंने एक्स माना था ना, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया आप देख सकते हैं 7 आ गया। तो टोटल काव कितना, 7 गाय है। ठीक है, तो काव का संख्या 7 है। समझ में आ गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप लोग को याद रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को पूछना है। जस्ट आप लोग को ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन आप लोग को समझ के लिखना पड़ेगा। जब बोलेगा इसका जो टोटल संख्या है, इसका जो शेर का संख्या का 2 गुण से 14 ज़्यादा है, तो इधर आप लोग को 14 ऐड करना पड़ेगा। ओके, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, मैं टोटल चीज़ को इरेज कर देता हूँ, एक बार वेट कीजिए। तो ये तो क्वेश्चन डिस्कस कर दिया मैं। इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मली आप लोग ऐसे जानते हैं 35, 65, 70 का एलसीएम कीजिए। तो इसका एलसीएम कैसे होगा, या एचसीएफ पूछा है क्वेश्चन में, एचसीएफ पूछा है। तो सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल मतलब सबसे जो कम मल्टीपल होता है, मतलब जो कॉमन संख्या रहता है उसको लेके जो मल्टीपल टोटल होता है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ एक्चुअली एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ जब भी इस टाइप का आप लोग देख सकते हैं फ्रैक्शन में दिया रहेगा, तब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तब जब भी बोलेगा, जब एचसीएफ बोलेगा, जस्ट आप लोग को ऊपर वाला एचसीएफ करना पड़ेगा, नीचे वाला आप लोग को एलसीएम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसे ही एलसीएम पूछता है एचसीएफ का जगह, तो ऊपर में एलसीएम करना पड़ता, नीचे एचसीएफ करना पड़ता। मतलब जब भी क्वेश्चन में बोला रहेगा एलसीएम सोचो, तो ऊपर में आप लोग को एलसीएम करना पड़ेगा, नीचे एचसीएफ कर देना पड़ेगा, जैसे आप लोग करते हैं। और अगर ऐसे एचसीएफ करने के लिए बोलता है तो ऊपर में एचसीएफ हो जाएगा और नीचे एलसीएम हो जाएगा। मतलब जो बोलेगा वो ऊपर में करना पड़ेगा, और जो नीचे क्या करना पड़ेगा उसका ऑपोजिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर कैसे आ जाएगा, आप लोग जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे ज़्यादा क्या कॉमन हो रहा है। तो 5 को कैसे होगा, 5 × 1 हो जाएगा। 10 को कैसे हो जाएगा, 5 × 2 हो जाएगा। और 25 को क्या हो जाएगा, 5 × 5। तो इनमें से हाईएस्ट कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन तो 5 ही हो रहा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, ऊपर में जो एचसीएफ हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ हो जाएगा 5। ओके, ये तो आप देख सकते हैं एचसीएफ आ गया। और नीचे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 6, 8 और 36 आप लोगों को करना पड़ेगा। तो सबसे कम संख्या से आप लोगों को चलाना पड़ेगा 2 3 2 9 2 18। इसके बाद आप लोगों को 3 से चलाना पड़ेगा, 3 इसके बाद 6 आएगा। इसके बाद 3 से चलाना पड़ेगा 1 1 2। तो 3 × 2 क्या आ जाएगा, 6 6 × 3 18 18 × 2 क्या हो जाएगा, 36। तो 5/36 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया है। जब भी इस टाइप का बोलेगा एचसीएफ बोलेगा तो ऊपर में एचसीएफ और नीचे उसका उल्टा करना पड़ेगा, मतलब एलसीएम करना पड़ेगा। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, टोटल चीज़ को मैं इरेज कर देता हूँ। 7 नंबर का क्वेश्चन में बोला है ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 114 लीव्स रिमाइंडर 21। If the same number is divided by 19, the remainder will be। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक संख्या जब 114 से विभाजित होता है तो भागशेष 21 बचता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना होने वाला है, मतलब क्या है, नीचे क्या बचा रहेगा वो आप लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्चुअल बोला है एक नंबर है, सोचिए एक नंबर है जिस नंबर को अगर हम लोग 114 से डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या बचता है, 21 बचता है। ठीक है, मतलब 21 से ज़्यादा रहता है। तो नॉर्मली अगर हम लोग एक संख्या को मान लेते हैं तो देखो एक संख्या 114 से डिवाइड होगा, क्या 114 से 114 ही डिवाइड होगा। ओके, तो इसका साथ अगर 21 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल 5 आ जाएगा। आप देख सकते हैं 135 आ जाएगा। तो 135 को अगर आप लोग डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 1 से डिवाइड हो जाएगा 14 आएगा, तो 21 से तो बचा रहेगा ना। तो एक एक्चुअली जो संख्या होगा सोचो 135 है, तो ये जो संख्या उसी को अगर हम लोग 19 से डिवाइड करेंगे तो ये जो 135 है, 135 को अगर हम लोग 19 से डिवाइड करते हैं तो टोटल कितना तक जाता है, 19 से डिवाइड करेंगे तो 7 से जाता है 133 आता है। तो रिमाइंडर क्या रहता है, भागशेष क्या रहता है आप लोग का, 2 रहता है। ओके, तो यही पूछा है कि भागशेष आप लोग का क्या रहने वाला है, तो आप लोग का 2 रहेगा। तो ऐसे आप लोग कैलकुलेशन करके भी आप लोग कर सकते हैं
क्या आप लोग को करना पड़ेगा, आप देख सकते हो बोला है कि कोई भी एक संख्या का अगर 114 से डिवाइड करेंगे तो उसमें से 21 बचे रहता है, मतलब क्या संख्या क्या हो जाएगा 114 प्लस 21 हो जाएगा 135 हो जाएगा। तो बोला इसी संख्या को जो ए आएगा इसी संख्या को अगर 19 से डिवाइड करते तो कितना भागशेष रहता है, रिमाइंडर क्या रहता है, मतलब नीचे क्या होता है, ये जो नीचे होता है ना, ये तो नीचे क्या बचा रहेगा, आप देख सकते हैं 19 से डिवाइड करने पर 2 बचे रहेगा। तो एक ट्रिक्स भी होता है, मैं ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग ट्रिक्स फॉलो करके 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा उसके अंदर आप लोग कर सकते हैं। कैसे करना पड़ेगा आप देख सकते हैं, जब भी बोलेगा कि इतना रिमाइंडर बचा है, ठीक है, तो इतना रिमाइंडर जब भी बचा है बोलेगा और बोलेगा उसी नंबर को अगर जी जो भी नंबर से डिवाइड करने के लिए बोलेगा तो आप लोग ए नंबर को इससे डिवाइड कर देना, मतलब क्या आप लोग 21 को ऐसे कर देना, डिवाइड करना 19 से डिवाइड कर देना, तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2 ही बचेगा ना। तो ऐसे आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। सोचो इधर नॉर्मली डिवाइडेड बाय बोला है 25, ओके, और इधर बोला रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर सोचो 30 रहेगा बोला है, ठीक है। तो इसमें अगर बोला है कि आप लोग को टोटल रिमाइंडर निकालने के लिए बोलेगा, तो ऐसे जब भी इक्वेशन दिया रहेगा क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप लोग को 30 को बीच में रख के 25 से डिवाइड करके 25 तो कितना रिमाइंडर आता है 5, ऐसे आप लोग को करना पड़ेगा। शायद आप लोग को समझ में आ गया है कि ये जो संख्या दिया रहेगा इसको इससे डिवाइड कर देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट मैं इरेज कर देता हूँ। बोला है ए नंबर ऑफ 3 डिजिट्स व्हेन डिवाइडेड बाय 2, 5, 9, 11 लीव्स ए रिमाइंडर ईच द नंबर इज, मतलब कोई भी एक 3 डिजिट का संख्या है तो उसको जब भी हम लोग 2, 5, 9, 11 से डिवाइड करते तो उसमें से जब भी एक एक मतलब 2 से डिवाइड करते तो एक रिमाइंडर रहता है, 5 से डिवाइड करने पर भी एक रिमाइंडर रहता है, 9 से करने से 11 से करने से भी एक एक रिमाइंडर रहता है। तो नंबर क्या है, 3 डिजिट वाला नंबर क्या है, तो ये जब भी दिया रहेगा इसको एलसीएम करना पड़ेगा। तो एलसीएम कैसे होगा आप देख सकते हो 2, 5, 9, 11, तो कोई भी संख्या इसमें से कॉमन नहीं है तो डायरेक्टली आपको इसको मल्टीपल कर देना पड़ेगा। टोटल कितना आएगा, टोटल 990 आएगा, ठीक है, टोटल 990 आएगा। तो 990 आएगा और इसमें से कितना रिमाइंडर बचता है, एक रिमाइंडर बचता है, तो उसका साथ जस्ट एक को ऐड कर देना, तो टोटल संख्या क्या हो जाएगा, एक्चुअल संख्या 991 होने वाला है, 991 हो जाएगा। ओके, ए नंबर का अगर आप लोग 2 से डिवाइड करेंगे एक रिमाइंडर रहेगा, 5 से डिवाइड करने पे भी एक रिमाइंडर रहेगा, 9 से भी और 11 से भी अगर आप लोग डिवाइड करेंगे तो एक ही रिमाइंडर रहने वाला है। ओके, तो ये होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब इस टाइप का दिया रहेगा एलसीएम करके ये जो रिमाइंडर है उसको ऐड कर देना पड़ेगा। ओके, तो क्वेश्चन का पैटर्न आप लोग को समझना पड़ेगा, यही क्वेश्चन आप लोग का टेक्निकल एग्जाम में ज़्यादातर जगह में पूछे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का इजी क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज। तो सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 999 होता है, और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 10 होता है। तो इन दोनों नंबर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 989 हो जाएगा। ओके, तो ज़्यादातर स्टूडेंट घबरा जाएगा क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इतना बड़ा कुछ देख के, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ध्यान से एक एक चीज़ को सॉल्व करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप लोग 2 अलग अलग वैसे आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं आप लोग को ईजी ट्रिक्स बता दूंगा इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ए मोटरिस्ट ट्रेवल्स टू ए प्लेस 150 किलोमीटर away at an average speed of 50 km per hour and returns at 30 km per hour. His average speed for the whole journey in kilometer per hour is। तो एक बोला है कोई भी एक डिस्टेंस से सोचो ए टू एक जगह है ए एंड बी, तो ए से बी का डिस्टेंस 150 किलोमीटर है, जब इधर से इधर जा रहा है तब उसका एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। ओके, और जो वो लौट के आ रहा है तब उसका एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो होल जर्नी जो हुआ है 150 किलोमीटर जो गया है, उसके बाद 150 किलोमीटर जो रिटर्न करके आया है, इसमें से उसका टोटल एवरेज स्पीड कितना हो रहा है, तो एक्चुअल एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा। तो पहले गया था उसके बाद आया था, तो दोनों अलग अलग स्पीड है, उसको एवरेज स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। तो एक फॉर्मूला आप लोग को याद रखना चाहिए, 2xy बटा x प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है जब भी एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोलेगा। ओके, तो x का जगह क्या हो जाएगा, x का जगह आप लोग 50 को भी मान सकते हैं, 2 अलग अलग जो स्पीड है वो आप लोग मान लेना, ठीक है। तो 2 ×
50 इंटू 30 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा x प्लस वाई, मतलब 50 प्लस 30 80 हो जाएगा। इसके बाद आप लोग अगर काटेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 37.5। ओके, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग को कैसे करना पड़ेगा, तो आप लोग को सबसे पहले ऐसे करना पड़ेगा। रुकिए, आप लोग जानते हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना गया था, 150 गया था, 150 आया था, तो टोटल डिस्टेंस कितना था, टोटल डिस्टेंस था 300 किलोमीटर, ठीक है। और टोटल टाइम कितना लगा था, टोटल टाइम लगा था, तो पहले 150 किलोमीटर गया था, ओके, उसका स्पीड क्या था 50 किलोमीटर पर आवर, तो 3 घंटा का टाइम लगा था, ओके। और जब लौट के आया था 150 किलोमीटर में, जब स्पीड था 30 किलोमीटर पर आवर, तो उसका टाइम कितना लगा था, 5 आवर लगा था, तो टोटल टाइम कितना लगा, 8 आवर्स लगा था, ओके। तो आप लोग जानते हैं टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम इजिकल टू क्या होता है, तो डिस्टेंस बटा टाइम इजिकल टू स्पीड होता है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस 300 और टाइम 8, तो क्या आ जाएगा 37.5 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया? तो आप लोग इजी ट्रिक्स फॉलो करना, 2xy बटा x प्लस वाई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इज सैलरी इज 20% लेस देन बीज सैलरी, देन बीज सैलरी इज मोर देन एज सैलरी बाय। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, कैसे आप लोग को करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, आप लोग ट्राई करना। तो इसका राइट आंसर होगा 25%। कैसे हो रहा है ये आप लोग को मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं ट्रिक्स बता देता हूँ। ये जो ट्रिक्स होता है एक्चुअली होता है R प्लस 100 प्लस R इंटू 100, ठीक है। तो ये कब होता है, ये जब प्लस है ना, तो ये प्लस कब होता है, जब इंक्रीज या जब भी बोलेगा बढ़ रहा है, अगर मोर बोलता तब हो जाता प्लस। यही सेम इक्वेशन अगर जब लेस बोलेगा या डिक्रीज बोलेगा कहीं जगह में, तो आप लोग को 100 माइनस R लिखना पड़ेगा, इसके बाद 100 कर देना पड़ेगा। R का जगह आप लोग को क्या लिखना पड़ेगा, 20 लिखना पड़ेगा, ओके। इसके बाद 100 माइनस 20 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 20 बटा 80 इंटू 100, कटने के बाद 4, इसके बाद 25, तो 25% आ जाएगा। तो ये इस फॉर्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का होता है। तो आप लोग इस फॉर्मूला को याद रखना, जब भी मोर बोलेगा या इंक्रीज बोलेगा तब इधर जस्ट प्लस हो जाएगा, और जब भी लेस या डिक्रीज या घटेगा बोलेगा तब इधर माइनस हो जाएगा। ये सेम फॉर्मूला R बटा 100 माइनस R इंटू 100 हो जाएगा, ओके। तो इसका राइट आंसर एक्चुअली क्या हो जाएगा, आप लोग जानते बोला है, अगर आप लोग नॉर्मली करके देखते हैं, A और B आप लोग लिखना बोला है। B का जो सैलरी है उससे A को 20% लेस है, तो B का अगर 100 होता है तो 20% लेस मतलब क्या हो जाएगा, इसको 80 रुपया होगा। तो बोला है B का सैलरी A का सैलरी से कितना ज़्यादा है। तो सोचो, जब इसका A का जब सैलरी 80 है तब इसको कितना ज़्यादा मिला, 20 ज़्यादा मिल रहा है, ओके। जब इसका सैलरी 1 हो जाएगा तब इसको कितना ज़्यादा मिलेगा, 20 बटा 80। जब इसका सैलरी 100 मिलेगा तब इसको कितना ज़्यादा मिलेगा, 20 बटा 80 इंटू 100, तो आ जाएगा, आप देख सकते हैं 25 आ जाएगा, ओके। तो 25 उसको ज़्यादा मिलेगा, तो 25 उसको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो आप लोग जो इजी ट्रिक है उसको फॉलो करके आप लोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का, तो जो भी स्टूडेंट मैथ में थोड़ा एडवांस है वो सभी स्टूडेंट ट्राई करना, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, और बाकी स्टूडेंट मेरा सोल्यूशन देख लेना। तो m का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, ये जो इक्वेशन दिया है इसमें से, तो बोला है 3m² डिवाइड बाई 3m ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, इसके बाद थर्ड ब्रैकेट क्लोज 1/m इजिकल टू 81। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में जो रहता है उसको करना पड़ेगा 3m² डिवाइड बाई 3 जब पावर आएगा तो मल्टीपल हो जाएगा, 2m हो जाएगा, ओके। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज 1/m इजिकल टू 81, ओके। तो आप लोग एक चीज़ जानते हैं, जब a⁴ इंटू a⁴ रहता है तब क्या हो जाता है, जब बेस समान होता है और ये जब मल्टीपल में रहता है तब हो जाता है a⁴ पावर ऐड हो जाता है, 3 + 2 हो जाता है, ओके। यही अगर डिवाइड में रहता है, तो क्या होता है, डिवाइड में रहने से सब कुछ ठीक रहेगा, बेस भी a हो जाएगा, लेकिन ये जो प्लस हो रहा था माइनस हो जाएगा। मल्टीपल जब रहेगा तब प्लस होगा, और डिवाइड जब रहेगा तब माइनस हो जाएगा, ओके। तो यही सेम फॉर्मूला आप लोग को इधर अप्लाई करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं बेस समान हो गया है,
तो आप लोग को इधर डिवाइड दिया है, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3 आप लोग जानते हैं पावर क्या है, एम स्क्वायर है, माइनस क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये पावर क्या था, 2m था। हो ओके, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, थर्ड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद 1/m हो जाएगा, इजिकल टू क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा आप लोग को जानना चाहिए। तो ये जो दिया है ब्रैकेट का क्लोज करने के बाद 1/m, इसका मतलब क्या होता है आप लोग को जानना चाहिए। सोचो अगर 21 ब्रैकेट में 1/2 इजिकल टू सोचो 21 दिया है, तो हाफ मतलब क्या है, एक्चुअली 21 का रूट है। ठीक है, तो जब भी रूट हटेगा तब क्या हो जाएगा, ये इधर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, यही होता है ना। सोचो ऐसे नॉर्मली a⁻½ है इजिकल टू 4 है, तो जब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, √a इजिकल टू लिख सकते हैं 4, तो a इजिकल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 4 स्क्वायर हम लोग लिखेंगे। जब ये रूट हटेगा तब इधर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ऐसे आप लोग को इधर भी करना पड़ेगा। तो आप लोग देख लेना इधर क्या बोला है, रुकिए। तो आप लोग को नेक्स्ट लाइन में क्या करना पड़ेगा, ये तो सेम रहेगा। ओके, इसका बाद क्या हो जाएगा, 3⁴ हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं 81 इजिकल टू क्या होता है, 3⁴ होता है। ओके, तो 1/m जो है जब इधर आएगा तब क्या हो जाएगा, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। एक्चुअली जो ब्रैकेट में है सेम हो जाएगा, 3m² माइनस 2m। ओके, ब्रैकेट क्लोज। इसका बाद क्या हो जाएगा, 3⁴। इसका बाद जो इधर है 1/m है, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर मतलब तो ये तो स्क्वायर तो नहीं होगा, एम है, तो जब भी इधर 2 रहता तो स्क्वायर होता, तो एम है मतलब इधर एम आ जाएगा। तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, 3⁴m हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 3m² माइनस 2m हो जाएगा। तो जब इस टाइप का आएगा, जब बेस समान हो जाएगा तो बेस हट जाएगा। इसके बाद ऊपर में जो पावर है, पावर इजिकल हो जाएगा, तो m² माइनस 2m इजिकल टू 4m हो जाएगा। ओके, इसके बाद m² इजिकल टू हो जाएगा 6m, ये आप लोग बोल सकते हो, सॉरी इधर -6m हो जाएगा इजिकल टू 0 हो जाएगा। m कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, m-6 हो जाएगा इजिकल टू 0। तो m इजिकल टू क्या हो जाएगा, m इजिकल टू 1 होगा, 0 हो सकता है, और m इजिकल टू 6 भी होगा। ओके, तो दोनों इस m का वैल्यू आ सकता है। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं m का वैल्यू जो ऑप्शन नंबर ए है 0 और 6 आएगा। तो एक्चुअली ये करना पड़ेगा आप लोग को। जो जो ट्रिक्स मैंने बताया हूँ एक्चुअली मेन जो डिपेंड करता है, जब भी इस टाइप का रहेगा, सोचो ऐसे रहता है, a⁻, सोचो 1/2 रहता है। ओके, इसका मतलब क्या होता है, ये स्क्वायर मतलब रूट होता है। तो सोचिए 4 है, तो जब भी रूट हटेगा तब क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इस टाइप का इधर मैं इधर किया हूँ, आप देख सकते हैं एम को मैंने इधर ऐसे लाया हूँ। ओके, समझ में आ गया है। तो शार्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर आप लोग को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग को कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन से या ये जो इक्वेशन बताऊंगा, इस इक्वेशन से ढेर सारा क्वेश्चन पूछे जाता है। तो अब देख सकते हैं, बोला इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 10 and 8% रेस्पेक्टिवली, देन बाय व्हाट परसेंटेज डज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज। तो सोचो कोई भी एक रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया सोचो, मतलब इसका लेंथ था सोचो x और ब्रेथ था y। इसका बाद क्या बोला है, उसका लेंथ भी 10% बढ़ गया, मतलब क्या हो जाएगा, x इंटू 100 हो जाएगा, और ये जो ब्रेथ है ये भी 8% बढ़ गया, तो 108/100 हो जाएगा। ओके, तो इसमें बोला टोटल जो लेंथ और ब्रेथ तो दोनों बढ़ गया है। तो पहले जो एरिया था, पहले क्या एरिया था, लेंथ इंटू ब्रेथ xy था, इसका बाद ये जो लेंथ आया और ये ब्रेथ है, इसके बाद आप लोग को मल्टीपल करना पड़ेगा। तो उसका बाद आप लोग को जो नया इन दोनों को मल्टीपल करने का बाद आएगा, उधर से xy को माइनस करना पड़ेगा, उसका बाद आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग इजीली कर सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है, तो इसको मास्टर फार्मूला बोलते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है एक्चुअली, +-x +-y +xy/100 होता है। ठीक है, तो x का मतलब क्या, पहले जो वैल्यू रहेगा, और y का मतलब सेकेंड में जो वैल्यू रहेगा। इसके बाद आपको प्लस इधर ऑलवेज देना पड़ेगा, और xy आपको देना पड़ेगा, और 100। ठीक है, तो x का वैल्यू माइनस होगा या
प्लस होगा, ये आप लोग को डिपेंड करेगा या इंक्रीज बोल रहा है या डिक्रीज बोल रहा है। जब भी बढ़ने का बात करेगा या मोर बोलेगा, जब भी बढ़ने का बात होगा तब प्लस होगा, और जब भी घटने का बात होगा तब उधर माइनस होगा। तो इधर दोनों इंक्रीज हुआ है, मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा +10 और y भी +8 हो जाएगा। इसके बाद प्लस हो जाएगा, इसके बाद +10 +8 क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, 100 हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा। तो 18 प्लस अब देख सकते हैं 80 बटा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो कटने के बाद क्या हो जाएगा, 4/5 आ जाएगा। तो 18 + 4/5 इजिकल टू क्या आ जाएगा, 94/5 इसका आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को मालूम हो जाएगा। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी इज़ द साइड, हाँ सी इज़ द राइट आंसर हो गया है। तो एक्चुअली फॉर्मूला आप लोगों को मैं फिर से बता देता हूँ, a + x ±x +± y x इंटू वाई बटा 100। ठीक है, इधर अगर आप लोग को बोलेगा पहले इंक्रीज हुआ है उसका बाद डिक्रीज हुआ है, मतलब क्या है, पहले सोचो 10% इंक्रीज हुआ है +10, उसके बाद सोचो 5% डिक्रीज हुआ मतलब -5 हो जाएगा। उसके बाद प्लस देना पड़ेगा, इसके बाद आपको x का जगह +10 और y का जगह इंटू -10 देना पड़ेगा। उसके बाद आपको मल्टीपल करने के बाद इधर तो फिर माइनस आ जाएगा, तो ए भी साइन चेंज हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, इसके बाद 100 हो जाएगा। इसके बाद आपको कैलकुलेशन करने से आंसर आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया फॉर्मूला। तो जब भी इधर बोलेगा, जब भी सक्सेसिव दिया रहेगा, पहले इंक्रीज पहले डिक्रीज है, पहले 2 बार ही इंक्रीज हुआ है या आप लोग बोल सकते हो 2 बार डिक्रीज हुआ है, तो ऐसे जब भी दिया रहेगा तब वो फॉर्मूला ऐड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द लेंथ ऑफ द 2 साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर 15 एंड 12 रेस्पेक्टिवली, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ पेरीमीटर। तो ट्राइंगल जो होता है उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, जनरली a + b + c, जो 3 साइड रहता है उसका योगफल होता है, साम होता है। ओके, तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल का क्या होता है, इस टाइप का होता है, ये 2 साइड क्या होता है, समान होता है, 2 साइड का लेंथ समान होता है। तो ऐसा तो कोई बता के नहीं दिया कि ए साइड 15 है या ए साइड 12 है, ऐसा तो कोई बता के नहीं दिया ना। तो सोचिए ए साइड अगर 15 होता तो ए भी साइड 15 हो जाएगा और नीचे 12 हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा 15 15 30 प्लस इसके बाद 12 क्या हो जाएगा 42 आ जाएगा। ओके, और अगर आप लोग ऐसे करते हैं, सोचो ऐसे ए जो ट्रायंगल है, सोचो इसको 12 की है तो ए भी 12 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो 12 12 24 प्लस 15 क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं 29 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग कर सकते हैं इजीली। तो एक्चुअली इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देख सकते हैं कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये जो वैल्यू है मैंने गलत दे दिया है शायद, इसीलिए ये जो एक्चुअली मैंने बुक चेक किया तो इधर 22 था। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, जब भी बोलेगा आप देख सकते हैं। तो ये जो ट्रायंगल दे दिया है इसमें से इन दोनों का लेंथ समान होगा, दोनों बाहु का लेंथ समान होगा। सोचिए ये 15 15 होगा तो ये नीचे 12 होगा, और या ये 12 12 होगा तो नीचे 15 होगा। तो दो क्या क्या चांसेस हो सकता है आप देख सकते हैं। तो उसका हिसाब से अगर 22 होता वो सेकेंड वाला, तब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 52 या 59 हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा है 15 नंबर का। वेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ 10a + b = √3, इसका बाद 10a - b = 1/3, इसका बाद आप देख सकते हैं a का वैल्यू 0 डिग्री से ज़्यादा है, a + b का वैल्यू 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम या समान हो सकता है। ओके, और a का वैल्यू क्या बोल दिया, a का वैल्यू b से ज़्यादा होगा, तो इसका a का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को कैसे करना पड़ेगा, ये होता है मेन चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, द वैल्यू ऑफ 4√3 - 3 इन 3√12 + 2√75, तो अब लोग को ये जो अंदर वाला रूट है, रूट का वैल्यू समान करना पड़ेगा। अगर आप लोग को ऐड करना पड़ेगा, √3 है तो सबका √3 करने के बाद ही वो ऐड होगा। √12 √75 √3 ये कभी एक साथ आपस में ऐड नहीं होता। तो 4√3 को तो हम लोग तोड़ नहीं सकते, लेकिन जो बाकी है 3 और 12 जो है आप जानते हैं क्या हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा। ओके, इसका बाद प्लस क्या हो जाएगा 75 क्या हो जाएगा 3 × 25 मतलब 5 × 5 आ जाएगा। ओके, तो ऐसे तो हो गया। इसके बाद 4√3 आप लोग जानते हैं, तो 2 × 2 से क्या आ जाएगा, एक 2 निकल के आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3 × 2 एक निकल के आ जाएगा 6 हो जाएगा।
तो 6√3 आ जाएगा। आप देख सकते हैं ब्रैकेट में सब रूट के अंदर √3 आ रहा है। इसके बाद प्लस, अब तो 2 5 में से एक 5 निकल के आ जाएगा, तो इसका सामने क्या था 2 था। ओके, तो 2 × 5 क्या हो जाएगा 10। ओके, √3 आ जाएगा। तो अब देखो अंदर वाला पोर्शन सब समान हो गया। इसके बाद आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो प्लस 4√3 प्लस 10√3 क्या हो जाएगा 14√3। इसके बाद माइनस 6√3 क्या हो जाएगा 8√3 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो अंदर वाला पोर्शन आप लोग को समान करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन सा चीज़ बाहर निकल के आ रहा है। जो भी डबल रहेगा वो एक बाहर निकल के आ जाएगा, जो भी सामने संख्या रहेगा, सोचो 3 है तो 2 निकल के आया, तो इसका साथ मल्टीपल होता है, ऐड नहीं होता। ठीक है, मल्टीपल होगा। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का आप देख सकते हैं, इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 1/x³। तो सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी तर होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी होता है। ओके, समझ में आ गया है। तो इधर भी आप देख सकते हैं a³ माइनस b³ का फॉर्मूला में है, तो इधर आपको कैसे लिखना पड़ेगा, x माइनस, इधर a मतलब क्या है x है और b मतलब क्या है 1/x है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस 1/x तर क्यूब प्लस 3ab मतलब x इंटू 1/x इंटू क्या हो जाएगा ब्रैकेट में x माइनस 1/x हो जाएगा। ओके, तो x माइनस 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 तर क्यूब और इधर x काट जाएगा प्लस 3 इंटू इधर वैल्यू हो जाएगा 2। ओके, तो इधर 8 आ जाएगा प्लस 6 14 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को देखना पड़ेगा और जो अलजेब्रा का एक एक फॉर्मूला होता है आप लोगों को याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का आप देख सकते हैं। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है मैं कुछ टाइम पहले आप लोग को बता दिया हूँ, जैसे कि 90 और 270 जब भी रहता है तब कोसेक क्या होता है सेक होता है, साइन होता है कॉस और कॉट होता है टेन। ओके, ऐसे चेंज हो जाता है। तो इधर आप देख सकते हैं इधर थीटा का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। ओके, तो सेक थीटा आप लोग तो जानते हैं इधर दिया है और प्लस कोसेक 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है जो ऑल होता है, तो ऑल में सब पॉजिटिव होता है, तो इसमें पॉजिटिव तो होगा लेकिन 90 माइनस थीटा दिया है इसलिए क्या हो जाएगा कोसेक सेक हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। ओके, इजिकल टू क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो 2 सेक थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा 4, सेक थीटा इजिकल टू क्या आ जाएगा 4/2 मतलब 2 आ जाएगा। तो सेक किसका वैल्यू 2 होता है सेक 60 का वैल्यू, तो सेक थीटा इजिकल टू सेक 60 अगर होगा तो सेक से कट जाएगा, थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ओके, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 आ जाएगा। तो इधर यही पूछा है थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो एक्चुअली आप लोग को जानना चाहिए थीटा इधर क्या बोला है टेन थीटा का वैल्यू पूछा है, तो टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, टेन 60 का वैल्यू होता है √3 होता है। ओके, समझ में आ गया है। टेन जब भी आप लोग को थीटा का वैल्यू आ जाएगा तो टेन थीटा का मतलब टेन 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए बोला, तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। ओके, तो 20 क्वेश्चन मैथ का सॉल्व हो गया। इसका बाद में जीके का क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। आप लोग पूरा वीडियो देखना, आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, एक एक क्वेश्चन को मैं सिलेक्ट किया हूँ जो भी इंपॉर्टेंट मेरे को लगा है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हैज़ बीन इनेक्टेड इन द ईयर ऑफ। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो आप लोग जानते हैं जैसे कि मैं आरटीआई डालता हूँ, आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो कब इसको अधिनियमित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 2005। जब भी हम आरटीआई डिस्कस करते हो तो बोलते हैं कि आरटीआई एक्ट 2005 बहुत बार मैं बताया हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडक्लिफ लाइन इज ए बाउंड्री लाइन बिटवीन। तो जैसे रेडक्लिफ लाइन होता है, अलग अलग आप लोग का मैकमोहन लाइन होता है। ओके, तो ये कौन सा कंट्री के बीच में होता है, रेडक्लिफ लाइन होता है इंडिया और पाकिस्तान का बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिकेट इज ए डिजीज which is caused by the deficiency of। एडिकेट्स एक रोग है जिसकी जो किसकी कमी से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी का कमी से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का दूसरा नाम क्या होता है, कैल्सीफेरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द नेशनल सॉन्ग वॉज कंपोज्ड बाय। नेशनल सॉन्ग किसने कंपोज किया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो नेशनल सॉन्ग क्या है, वंदे मातरम है। ओके,
अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछता नेशनल एंथम वाज कंपोज्ड बाय, तब हो जाता रविंद्रनाथ टैगोर। नेशनल एंथम होता है जन गण मन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का, व्हेयर वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टेड इन इंडिया? भारत में प्रथम परमाणु बम की परीक्षण कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर दे दीजिए। जो भी स्टूडेंट जो परमाणु मूवी देखा है, जन अब्राहम का मूवी देखा है, वो सभी स्टूडेंट जानते हैं फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग कहाँ पे किया गया था? पोखरान राजस्थान में किया गया था। इसका नाम था स्माइलिंग बुद्ध। स्माइलिंग बुद्ध इज द राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पे किया गया था? राजस्थान पोखरान में किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ईजी क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय खेल होता है हॉकी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज जनरली यूज टू चेक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन? आप लोग जो OMR सीट में एग्जाम देते हैं, तो OMR सीट आप लोग बताते रहते हैं। कितना स्टूडेंट जानते हैं OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ को चेक करने के लिए एक डिवाइस यूज होता है, उसका नाम क्या होता है? OMR होता है। OMR का फुल फॉर्म होता है, आप लोग जान लेना, क्योंकि आप लोग एग्जाम देते हैं। आप लोगों का जो NFC का एग्जाम होगा तो वो भी आप लोग का होने वाला है। तो OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो OMR डिवाइस होता है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग उसमें चेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत की सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुषार मेहरा। ओके, अगर अटॉर्नी जनरल बोलता तब हो जाता KK वेणुगोपाल। ओके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलता तब हो जाता NV रमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप? तो आप लोग कैपिटल देख के जाना, कौन सा कहाँ पे जो लेक है, कहाँ पे डैम है, ये सब आपको देख के जाना है। ओके, और आप लोग करंट अफेयर्स देखना मत, क्योंकि करंट अफेयर्स अगर आप लोग करेंगे बेकार आप लोग का करना पड़ेगा। कहाँ से करंट अफेयर्स पूछे जाएगा आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। इससे अच्छा जो बाकी चीज़ें उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। ओके, 1 या 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आता है, वो भी नहीं आएगा शायद। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के लिए उतना कुछ करने का कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट अब देख सकते हैं, कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज? लक्षद्वीप का कैपिटल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कवारत्ती इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पोर्ट ब्लेयर होता है अंडमान का, अमरावती होता है अरुणाचल प्रदेश का, सॉरी आंध्र प्रदेश का होता है अमरावती। ठीक है, आंध्र प्रदेश AP का होता है, और देहरादून का होता है, उत्तराखंड का होता है देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन वोमेन टू समिट माउंट एवरेस्ट वाज? माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली पहला भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बचेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आप सभी के लिए था। वीडियो पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, और भी आप लोग का NFC का एग्जाम सेट देखने को मिलेगा अगर आप लोग सपोर्ट करते रहते तो, क्योंकि आप लोग का तरफ से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा, ज़्यादा मतलब स्टूडेंट भी नहीं देख रहे, शायद आप लोग का फ्रेंड का साथ शेयर नहीं कर रहे। तो आप लोग प्लीज़ ये भी ट्राई करना कि फ्रेंड के साथ शेयर कर देने का, और जितना ज़्यादा आप लोग का स्टूडेंट देखेगा उतना भी हमको इनकरेज लगेगा। ओके, तो पसंद है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, टाटा बाय बाय।